आईडी का लास्ट टॉपिक क्या क्या था आपका? अपन ने इस चैप्टर में क्या देखा था कि प्लान्स बनाना। प्लान दो टाइप का था, शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स को अपन 5 ईयर प्लान्स बोलता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स को अपन पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलता है। पर्सपेक्टिव प्लान 4 टाइप का था। क्या क्या था आपका? ग्रोथ, फिर मॉडर्नाइजेशन, फिर सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ठीक है, ग्रोथ कैसे कैसे होता है, अंदर का पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट था, याद होगा आप लोग को। ठीक है, सेल्फ रिलायंस कैसे कैसे होगा, इसके ऊपर अलग से अंदर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद है आप लोग को अच्छे से? ठीक है, ग्रोथ जो है जीडीपी बढ़ने के वजह से, जीडीपी जो है 2 रीजन से बढ़ेगा। क्या क्या? हाँ, प्रोडक्टिव कैपिटल को इंक्रीज करके, या फिर सपोर्टिंग सर्विसेज, या फिर एंसिलरी सर्विसेज को इंप्रूव करके, या फिर दोनों को इंप्रूव करके। याद है? और तीनों सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, तीनों सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। ये 1 मार्क के लिए आपका आ सकता है। उसके अलावा फिर अपन ब्रेक डाउन कर रहा था किसके किसके बीच में? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के ऊपर। एग्रीकल्चर था, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आया था? 2 रिफॉर्म्स। क्या क्या था आपका? लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में 2 चीज, क्या क्या? लैंड सीलिंग और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जिसको अपन लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम से क्या किया? जमींदार को हटाया और जो एक्चुअल ओनर्स था उनको दे दिया। और जो लैंड सीलिंग था, सवाल लैंड सीलिंग के ऊपर ज़्यादा आता है क्योंकि वो अलग है। ठीक है, कि क्या था? फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड अ पर्टिकुलर पर्सन कैन होल्ड। उससे ज़्यादा जैसे होल्ड करेगा तो किसको देना पड़ेगा? आपको सरकार को देना पड़ेगा। सरकार जो है लैंडलेस लेबरर्स को वापस से ज़मीन दे देते थे। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसमें क्या था आपका? H5E सीड्स का यूज़ हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से आपका व्हीट और राइस का प्रोडक्शन जो था वो क्या हो गया था? काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो गया था। 2 फेजेस में इम्प्लीमेंटेड था। फेज 1 में जो मोर एफ्लुएंट सिटीज और स्टेट्स है उस पर पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर नेक्स्ट में बाकी का सारा स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके 3 बेनिफिट्स थे, 2 लिमिटेशंस थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 बेनिफिट्स थे, 2 लिमिटेशंस थे। क्या क्या? सबसे बेस्ट लग रहा हमको नैन्सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर क्लास इज कंप्लीटली ब्लैंक। ठीक है, उसको देख के लग रहा है कि हाँ समझ में आया। ठीक है, नंबर 1 क्या था आपका? अचीविंग मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि इतना प्रोडक्शन कर लो कि केवल खुद का कंजम्पशन नहीं, उसके बाहर का कंजम्पशन भी कर सको। ठीक है, ये मार्केटेबल सरप्लस जो है वो भी अलग से पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसका अंदर का लैंग्वेज जो है 1-2 मार्क का वो आना चाहिए आपका। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या है? बफर स्टॉक का मतलब क्या था? गवर्नमेंट स्टॉक बचा रहा ताकि जब फेमाइंस वगैरह आए तो उसको यूज कर सके। ठीक है, वो लोग तुमसे लेट ज्वाइन किया फिर भी तुमसे अच्छा आंसर्स दे रहा है बेशरम लोग। ठीक है, और बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप, क्यों? डिमांड सप्लाई की वजह से। क्या? बोलो बोलो, कंफर्म कर रहा है बेशरम, बोलो। हाँ, बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप कैसे? इधर देख के बताओ, इधर देख के बताओ। क्यों? क्या था ध्रुव? सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको कैसे याद है? ठीक है, और आप लोग पार्क वॉक करने आए क्या? कितना दिन बाद आए आप लोग? याद ही नहीं कितना क्लास के बाद आया। देखा? हाँ, वो तो मुंह छुपा के रखा अपना बेशरम कहीं का, नहीं रखा है? क्यों इतना दिन क्यों नहीं आया? कहाँ पे था? कहाँ पे था? उड़ीसा चला गया। वहाँ पे मजा आया? ये दोनों को साथ में गया था तुम लोग उड़ीसा? ये नहीं गया था उड़ीसा, तुम कहाँ गया था? हाँ, ये तो घर पे था लगता हमको। हाँ दीदी, आप कहाँ गया था? कहीं नहीं। तो आप क्लास में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका बहन नहीं आया इसलिए? अरे टेक्निकल बहन नहीं बोल रहे, दोस्त वाला दोस्त नहीं आया बोल के क्या? हाँ, हाउ थॉटफुल कि हम तो मिस करेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। अरे तुम लोग ऐसा फ्लोटिंग आराम से ऐसे रोमांटिक उसमें आया है क्या कोई?
वो जो क्या बोलते हैं उसको, पार्क में, कि कब मन आया घुस गया। अब से क्लास मिस नहीं होना चाहिए तुम लोग का, ठीक है? पक्का? तो अभी कहीं और बाहर जाना है आपको, उड़ीसा, अब उड़ा देगा आप जाले से, ठीक है? और ध्रुव कब रंगा भाग रहा है वापस? क्यों? आता ठीक है, स्मार्ट लड़का है तो ऐसे सब पे करता रहा पॉइंट्स, बट ठीक है, तुम क्लास करता रहता पीछे पीछे, ये देखता है, चलो अच्छा है, ठीक है? कोई कोई लोग बेशरम लोग हैं चलो क्लास आके भी ध्यान नहीं देता है, ठीक है? और क्या था पॉइंट्स? और क्या पॉइंट था? ये 3 पॉइंट था, 2 लिमिटेशंस बताओ। हाँ तो वो तो मेन पॉइंट याद था, बोलो। हाँ, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, क्योंकि एचवाईवी सीड्स हेवीली प्रोन था टुवर्ड्स व्हाट? पेस्ट, इसकी वजह से जल्दी से खराब हो जाता था। नंबर 2, रिस्क ऑफ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। ये क्यों हो रहा था? बिकॉज उनके पास में फाइनेंस था और जो पुअर फार्मर्स था उनको नहीं मिला था, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा था? गवर्नमेंट लोन अवेलेबल ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स लोग को लोन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है? गुड नाइट, ठीक है? नंबर 2, बस स्कूल में तो वही होगा, ये एग्जाम दिया नहीं किया क्या? ठीक है। नंबर 2 क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था? मेजरली 2 पॉइंट था आपका। एक तो कौन सा रिलीज किया आपका? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, कब का? 1956। उस पर 2 रिफॉर्म्स लेकर आया, एक तो वो लाइसेंसिंग सिस्टम, दूसरा एसएसआई। लाइसेंसिंग सिस्टम में क्या किया था? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ठीक है? शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज कौन सा था? केवल पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, ठीक है? नंबर 2 क्या था आपका? बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। नंबर 3 ओनली प्राइवेट ओनली। बट जिसको भी बिजनेस करना है, एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, कुछ भी करना है, लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस का इंडस्ट्री ओपन करना पॉसिबल ही नहीं था इंडिया में, ठीक है? तो पहला ये सिस्टम था। फिर नंबर 2 था एसएसआई, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू सेट अप एन एसएसआई 5 लाख। ये अपने आप में एसएसआई पूछता भी है, ठीक है? और ताकि एसएसआईज जो है वो प्रमोट हो सके, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया था? लो इंटरेस्ट में वगैरह में उनको लोन मिल रहा था। नंबर 2, कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूसिवली किसके लिए रखा? एसएसआईज के लिए रखा, ठीक है? फिर और क्या था? लास्ट ये तो हो गया। फिर फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या था? गवर्नमेंट ने फोकस किया ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट को जितना हो सके काट सके, ठीक है? इंपोर्ट को कितना हो सके काट सके, इंपोर्ट को क्या करे? सब्स्टिट्यूट करे 2 तरीके से, टैरिफ्स एंड कोटास। इसमें भी अलग समझ में आपको 2 मार्क का सवाल इसमें भी पूछता आराम से। टैरिफ्स एंड कोटास क्या क्या था आपका? टैरिफ्स क्या था? जो टैक्स रेट चार्ज कर रहा है वो नॉर्मल से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ताकि इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? एक्सपेंसिव हो जाए, ऑटोमेटिकली कम हो जाए। नंबर 2 क्या था आपका? कोटास। कोटास क्या था? मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड टू अ कंट्री इज नोन एज व्हाट? कोटास, ठीक है? ओके, गुड, ठीक है? नाउ नेक्स्ट। हाँ जी, 1 करोड़ है 1991 के टाइम में। 1951 के वक्त में है 5 लाख रुपये। पूछेगा वो कब का है, पूछेगा वो, मतलब 1950 के वक्त का पूछेगा। अगर वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूछेगा तो 5 लाख रुपया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बोलेगा 1991 के वक्त में तो 1 करोड़ रुपये। 3rd चैप्टर जब कराऊंगा ना तो इसको वापस पिकअप करता ही हूँ मैं, इस वाला पॉइंट को, 1 करोड़ वाला, उसमें भी आता है वो। शुरू से बोला ना, पहला तीनों चैप्टर पूरा लिंक्ड है आपस में। जो वो तीनों को स्टोरी के हिसाब से समझने लग जाएगा पूरा चैप्टर्स को, वो तीनों चैप्टर को इतना दिमाग में जैसे सेट कर ले, इसका हिसाब नहीं है। और जो इंडिपेंडेंटली चैप्टर्स को करेगा उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वो लिंक ही नहीं कर पा रहा ना, ये वाला पॉइंट कैसे आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ 3rd चैप्टर का जो इनिशियल पार्ट है ना, लिबरलाइजेशन वाला पार्ट, वो कंप्लीटली देखा जाए तो बहुत हद तक पिछला चैप्टर से लिंक होगा, 2nd चैप्टर से। तो अगर आपका 2nd चैप्टर क्लियर नहीं है तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द 3rd चैप्टर। एंड 4th चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई वाले लोग का, आप लोग का है पॉवर्टी, ठीक है? फिर 5th ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो एकदम अलग चैप्टर है, मतलब एकदम ही अलग है, उसका ऐसा कोई लिंक नहीं है। तीनों का चैप्टर का अलग है। फिर 5 और 6 अपना अलग अलग है एकदम, ठीक है? इस तरीके से चैप्टर फ्लो होता है। तुम लोग तो लकी है, तुम लोग को 2 गंदा चैप्टर्स हटा दिया, तुम लोग को इंफ्रा हटा दिया,
और चैप्टर 4 हटा दिया, दोनों ही लंबा लंबा टेढ़ा टेढ़ा है। हाँ जी, आइए 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 JST आइए। नहीं नहीं, बहुत जल्दी आया तुम। 4:45 क्लास में 5:20 में आया। पोस्टपोन करेगा, पेशरम करेगा। बारिश तो रुक गया था, फिर क्या कर रहा था? ये लोग बोला हमको इन्फॉर्मेशन दिया बारिश रुक गया है ना, तो बोला था रुक गया। हाँ तभी वहाँ ज़्यादा पड़ा इतना सारा। क्या लॉजिक है इस बात का? बारिश रुके तो बट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 3 टाइप का था, ठीक है, ध्यान से सुनो एकदम, ठीक है। इंडिया ने प्लान वगैरह सेटअप कर लिया, अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सॉल्व करेगा इसको भी डिकोड करने का कोशिश कर लिया। बट द मेन फोकस वाज कि इंडिया अपना इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा चूज करे, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल था। एंड डेफिनेट सा बात क्या है कि जब इंडिया अपना इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का सोच रहा है तो वो वेस्ट को कंसिडर करेगा हमेशा से, ताकि उसको बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बन सके, ठीक है, सही बात है ना। तो इंडिया के पास सबसे पहला चॉइस जो उन्होंने देखा वो था अपॉन यूएस। यूएस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फंक्शन कर रहा था। मुद्दा ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है, ठीक है। जो यूएस का इकोनॉमी था उसमें क्या हुआ, प्राइवेट फर्म्स जो था, प्राइवेट फर्म्स उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। वहाँ पे ये बोला कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब उनके प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम रोल दे दिया और गवर्नमेंट ने बैक स्टेप लेके वो था ना, वो पीछे बैकफुट में आकर बोला कि आप लोग अपना काम करते रहो। मतलब देखो, जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का दबदबा रहेगा वहाँ पे नेचुरल सा बात है वो लोग फोकस किसके ऊपर करेगा, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में या कम में? ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज में, क्योंकि उनको प्रॉफिट्स दिख रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा तो अल्टीमेटली एज अ होल और गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, देश का जीडीपी क्या हो जाएगा, देश का जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगा। तो नेचुरल सा बात है वहाँ पे कैपिटलिस्ट फॉर्म इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट फर्म्स को ज़्यादा फोकस किया गया था। गवर्नमेंट ने खाली क्या किया, देखा मॉनिटर करते हुए कि जहाँ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आया और इंटरफेयर किया। अदरवाइज उनको खुला छूट था, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू प्रोड्यूस दे कुड प्रोड्यूस, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलता है कंज्यूमर सोवेरेंटी। क्या बोलता है? कंज्यूमर सोवेरेंटी। कंज्यूमर सोवेरेंटी का मतलब होता है कंज्यूमर इज द किंग। मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था कि जो कंज्यूमर मांगा मैंने डिलीवर किया। समझ में? जो कंज्यूमर ने मांगा वो मैंने डिलीवर आपको किया। कंज्यूमर ने बोला मेरे को लैपटॉप चाहिए तो मैं क्या बनाऊंगा, लैपटॉप। कंज्यूमर बोलेगा हमको गाड़ी चाहिए तो क्या बनेगा आपका, गाड़ी। तो जो कंज्यूमर ने मांगा वो बना। और क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स वेर इन्वॉल्व, नेचुरल सा बात है कि प्रॉफिट मोटिव वाज द मेजर थिंग, ठीक है, कहाँ उनको अच्छा दाम मिल सके, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आप मुझे बताओ जीडीपी बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा। यूएस का इकोनॉमी इन जनरल बढ़ा या कमा? बढ़ा, ठीक है। सीम्स वेरी फेयर ऑल्सो, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखा जाए तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में ज़्यादा पावर होना चाहिए। बट इसका कुछ फ्लिप साइड भी था, इसका कुछ डाउन साइड भी था। डाउन साइड ये था क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आपने पूरा का पूरा पावर दे दिया है तो दे विल लुक एट तरक्की, दे विल लुक एट वेलफेयर और प्रॉफिट्स, ठीक है। मतलब कि दो पार्टी है, एक बोलता है मेरे को BMW चाहिए, दूसरा पार्टी बोलता है हमको चावल चाहिए। मैं कौन सा सामान बनाऊंगा एज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होते हुए? BMW, क्योंकि नेचुरल सा बात है वो बंदा मेरे को ज़्यादा पैसा दे पा रहा है, मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, और मैं ज़्यादा सामान बना पाऊंगा। तो नेचुरल सा बात है वेलफेयर, ज़रूरत के ऊपर क्या था, प्रॉफिट्स था। तो ये नेचुरल सा बात है कि जिन खाने के लिए सबको चाहिए, ठीक है, राइट सबका है, बट डू यू फील द राइट्स वेर actually available in this state of economy? The answer is no. Number 2, क्योंकि आप सामान बना रहे हो, आप सामान बेच रहे हो, खरीदने वाला खरीद रहा है और वो आराम से परचेज भी कर रहा है। जिसके पास में परचेजिंग पावर रहेगा वो तो अपने हिसाब से सामान को खरीद लेगा, एंड सिमिलरली जिनके पास पैसा होगा वो सामान बना भी लेगा। बट व्हाट अबाउट द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि अफोर्ड नहीं कर पाए, उनके के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। द रिच वेर बिकमिंग व्हाट, रिचर, एंड द पुअर वेर बिकमिंग व्हाट, पुअरर। बात समझ में आया आपको? तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग, बट उसका जो फ्लिप साइड और डाउन साइड है
उसकी वजह से इंडिया थोड़ा बैक स्टेप में आ गया था, बैक फुट में आ गया था, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में इक्विटी का इतना बड़ा इशू है, रिच एंड पुअर के बीच में गैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर ये सिस्टम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया तो भैया इक्विटी का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, कंट्री का डिसबैलेंस होना, ठीक है, पक्का है। अब सिमिलरली जैसे आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इकोनॉमी सही नहीं लग रहा है सुनने में, ठीक है, उसी तरीके से एक और आदमी था, ठीक है, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स रशिया में था, उस समय यूएसएसआर था, आपको पता ना, कई सारे कंट्रीज मिलके, ठीक है, वो लोग मिलके यूएसएसआर था आपका। यूएसएसआर वाला लोग को लगा कि यार ये जो यूएस वाला लोग कर रहा है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो बिल्कुल सही नहीं है। वो लोग वेलफेयर के बारे में सोच नहीं रहे, वो लोग केवल किसके बारे में सोच रहा है, प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहा है, विच शुड नॉट बी द फंडामेंटल रीजन ना, विच शुड नॉट बी द फंडामेंटल रीजन ओनली, ठीक है। तो उन्होंने अपने फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को डिजाइन किया जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या था, इसमें बोला कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सेंट्रल अथॉरिटी। कुछ कुछ वर्ड्स आपको दिमाग में रखना है। क्या बोला मैंने, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाएंगे जो कि सब कुछ कंट्रोल करेगा, ठीक है, कि कौन से गुड्स बनेंगे, कौन से, ठीक है, कौन से गुड्स बनेंगे, कहाँ पे लोग बाग काम करेगा, कैसे करेगा, सबको ज़रूरत के हिसाब से सामान मिले, ठीक है, इस हिसाब से कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी। सुन के कितना अच्छा था, समझ में आ रहा है, सभी को खाना मिल रहा है, सभी को पैसा मिल रहा है, सब काम कर रहा है, सब साथ में है, ठीक है, कोई मतलब इक्विटी इतना प्यार से मेंटेन होके रखा है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो सीम लाइक अ व्हाट, हेवन वाला चीज़, कि भाई ये तो पूरा जन्नत है अपने आप में, ठीक है ना। तो ये देख के भी गवर्नमेंट बोला इंडिया का कि यार ये भी सही है, बट इसका भी फ्लिप साइड था। फ्लिप साइड ये था सर कि पहला बात कि मेरे को, मैं 2 घंटा काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटा काम कर रहा हूँ, मुझे 15,000 रुपये का सैलरी मिल रहा है। यश जो है 10 घंटा काम कर रहा है, उसको फिर भी 15,000 रुपये का सैलरी मिल रहा है। तो नेचुरल सा बात है, यश 10 घंटा काम करेगा क्या, नहीं करेगा, वो भी धीरे धीरे करके क्या करेगा, ठीक है ना। जनरली आप जब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने जाते हो, शुरू में खून गर्म रहता है, आप सोचते हैं कि मैं आके यहाँ पे चेंज करूँगा वर्किंग स्टाइल को, फिर जब आते आते 2 साल बाद मिलते हैं तो बोलता है कि मैं भी इसमें ढल चुका हूँ, अब मुझे भी चाय ब्रेक, टी ब्रेक, आफ्टर लंच, बिफोर लंच, सबका ब्रेक्स चाहिए। तो आपका पता चल गया कि भैया मेरा तो इसका अपर लिमिट्स तो है ही नहीं, अपर स्लैब तो है ही नहीं, जो मिल रहा है मुझे कितना मिल रहा है, इसी में मिल रहा है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ। जब ये मेंटालिटी सबका आ जाएगा कि एक्स्ट्रा मेहनत करने से आई विल नॉट गेट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट, तो क्या कोई मेहनत करेगा, नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, कम बनेगा, जीडीपी देश का कम हो जाएगा। तो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी जीडीपी इज व्हाट, लो। नंबर 2, सबसे ज़्यादा पावर आप किसको दे के रखा है इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी को। अगर वो गवर्नमेंट अच्छा है, अगर वो गवर्नमेंट अच्छा है तब तो आपका देश को ऊपर ले जाएगा। नहीं, अगर आपका गवर्नमेंट टट्टी है, ठीक है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं बोल सकता, सेंट्रल अथॉरिटी टट्टी है, तो क्या होगा श्रीलंका, ठीक है, हाँ उसको मिला नहीं इसको, ठीक है, समझ में आया क्या। तो यानी कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी अच्छा नहीं है तो क्या होगा, आपको पता है ना, इस टाइप का इकोनॉमी में ब्यूरोक्रेसी वर्ड सुना आप लोग, रेड टैपिज्म, करप्शन, थोड़ा चाय थोड़ा पानी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये सब चलने लग जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि जो है सब कौन है, गवर्नमेंट है, तो उसको मैं अगर खुश रखूंगा तो मेरा सारा काम होता रहेगा, तो वो बदमाशी होना शुरू होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया सोच रहे हैं कि हम करें क्या, देश के लिए सोचे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसको नियम से फॉलो कौन सा करना चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया वही किया जो हमेशा सबसे अच्छा करता है, वो जुगाड़। इंडिया बोला छोड़ो, ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वो क्या किया, कैपिटलिस्ट का लिया, थोड़ा वो सोशलिस्ट का लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और बोला लीजिए कढ़ाई पनीर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या इंडिया में आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलता है, यस। क्या आपको प्राइवेट एंटरप्राइजेस मिलता है, यस। क्या आपको पब्लिक ऑफिसेज मिलता है, यस। क्या यहाँ पे चाय और पानी दोनों मिलता है आपको, वो भी मिलता है। कहीं कहीं में प्रॉफिट्स भी कमाने का कोशिश करता है। क्या यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव रहता है, हाँ। क्या यहाँ पे वेलफेयर मोटिव रहता है, हाँ। क्या ये इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी है, नहीं। अगर होता तो इंडिया सबसे ऊपर में होता ना, इसमें भी कमी है। बट अगर हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कंपेयर करें तो वी कैन सी व्हाट, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ लिटिल सुपीरियर। और आज की डेट में मैक्सिमम कंट्रीज लोग मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं, ठीक है।
बोल सकते, ठीक है, टू एन एक्सटेंट। एनकरेज तो कोई नहीं करता बट स्टिल ठीक। समझ में आया आपको कनिष्क का डाउट? ठीक है, एक बार रीड करिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जो फ्लो से मैंने आपको बोला है एग्जैक्टली वही फ्लो में आपको बस अंग्रेजी शब्द में मिलेगा, बस बुक नहीं लाएगा ध्रुव हैं? ठीक है, बस देख लो यार। लेट हो गया तुम लोग बारिश के चक्कर में, हमको लगा तो नए टॉपिक नहीं करवाया जब। टाइम 4:45 कर दो, 4:30 का 4:30 को 4:45 करो। तुम्हारा वो जैसे आने का क्या? हाँ, फिर खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम 10 मिनट पहले रहना, आप कुछ पढ़ा दिए हम रिवीजन कर रहे हैं पहले। तो रिवीजन मिस कर दिया। कुछ तो मिस हो गए, 2 दिन कर दिया ना हफ्ता में, संडे का भी तो आप कुछ लिख के दिया तो आईडी रहेगा खाली। अरे बहुत सिलेबस बचा है, नहीं तो मैं नहीं बोलता। 4:45 से थोड़ा सा एक महीना करीबन अच्छे से करवा के आप लोग का सिलेबस को थोड़ा बैलेंस आउट कर देता, फिर हम अपने आप ही ईज ऑफ कर देगा आप लोग को, मतलब हम अपना ईज ऑफ कर देगा, आप लोग को प्रेशर बढ़ा देगा। अरे तुम्हारा साइड टाइम बैठ गया, तुम्हारा टाइम तो बोला था ना फ्राइडे के लिए कराने के लिए, तुम्हें तो बोला था फ्राइडे के लिए, नहीं बोला था तुम? नहीं, इसका पूछ रहा, नहीं बोला था ये। सेवा है सर, वैसे भी क्या करना। वो कौन सी सेवा हो गया? कुछ ही हवा में बात करता है खाली, तो पढ़ ले, चलो बोल, हवा में बात कर।